हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवेंद्र सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लाइटिंग कैंडल। और जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि हमारा इस चैनल के ऊपर हमारी एक बेसिक इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी सीरीज चल रही है। और उसी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी सीरीज में हमने जो लास्ट वीडियो में कवर किया था उसमें हमने थियोरिटिकल पोर्शन कवर किया था डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज के ऊपर, जिसमें हमने इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्सेज के अंदर हमने वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स एंड करंट डिपेंडेंट करंट सोर्सेज की थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर जो हम कवर करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर हम बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ले रहे हैं जिनके अंदर हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों टाइप के सोर्सेज हमारे लगे हुए हैं और हम उन सर्किट्स को सॉल्व कर रहे हैं। सर्किट को सॉल्व करने का मतलब है कि हम डिफरेंट ब्रांचेस में हमें करंट फाइंड आउट करने होंगे और डिफरेंट नोड्स पर हमें वोल्टेजेस निकालनी होंगी। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये दोनों सिंपल एग्जाम्पल है, हमें कोई बहुत कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल नहीं ले रहे। ठीक है, तो अभी हम जैसा एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो हमारा एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है 2 एम्पियर का और एक हमारा और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि जो हमारे इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारे डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं उनको हम डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारा ये एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है 2 एम्पियर का, तो हमने उसको सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। और ये हमारा एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है और इसकी वैल्यू है 4 टाइम्स I1। तो क्योंकि ये I1 इस ब्रांच में करंट I1 है उस पर डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब और ये इसलिए क्या है, ये एक करंट सोर्स है और ये करंट पे डिपेंडेंट है, तो ये एक करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ठीक है, तो इस सर्किट में देखिए हमारा सिंपल सर्किट है जिसमें एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है और एक करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है। और हमें करना क्या है, हमें ये जो करंट हमारा I1 है वो निकालना है 3 ओम के रेजिस्टेंस में, हमें I2 करंट निकालना है 2 ओम के रेजिस्टेंस में, और हमें ये जो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है उसकी वैल्यू निकालनी है कि उसकी वैल्यू क्या है। 3 हमें पैरामीटर्स यहाँ पे निकालने हैं। ठीक है, तो एक बार हम इस सर्किट को यहाँ पे एक बार हम रीड्रॉ करते हैं। ये हमारा 2 एम्पियर का यहाँ पे हमारा सोर्स हो गया। ओके, यहाँ पे हमारा 3 ओम का एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है जिसकी वैल्यू है 4 टाइम्स I1 और यहाँ पे हमारा ये करंट है हमारा I1। ओके, और यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस है 2 ओम्स का और इसमें हमारा करंट है I2। और यहाँ पे ये जो नोड है हमारा, ये नोड है A और ये नोड है हमारा B। और इसको हमें थोड़ा सा क्या होगा, इसकी वैल्यू हमें दैट वी शुड राइट आउटसाइड और जो सिंबल है दैट शुड गो इनसाइड। ओके, 2 एम्पियर। ओके, तो अब हमें इस सर्किट को सॉल्व करना है। सर्किट को सॉल्व करने के लिए बेसिक है, क्योंकि देखो हमें I1 निकालना है, I2 निकालना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें बहुत सारी पैरेलल ब्रांचेस दिख रही हैं, है ना। ये सब इक्विपोटेंशियल लाइन है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है, सारे पॉइंट बी पोटेंशियल बी पे हैं और ये सारे पॉइंट ए के साथ इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो हमें बहुत सारी पैरेलल ब्रांचेस दिख रही हैं। तो जब हमें पैरेलल ब्रांचेस दिखती हैं और उन ब्रांचेस में डिफरेंट करंट दिखते हैं तो बेटर क्या है, हम क्या अप्लाई करें, वी शुड अप्लाई केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ एट नोड ए। ठीक है, अगर हम नोड ए के ऊपर हम किरचॉफ करंट लगाएं तो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट एनी नोड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने पहले भी बताया था कि अपना जो मेरा एक वीडियो है किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ के ऊपर, कि हम जब भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हमने एक बार जो डायरेक्शन अज्यूम करने स्टार्ट किया हमें हमेशा वही फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो जैसा हमने उस वीडियो के अंदर देखा था, तो हम क्या करते हैं, हम जो भी करंट नोड में एंटर करता है उस करंट को हम पॉजिटिव करंट मानते हैं और जो भी करंट नोड को लीव करता है उसको हम नेगेटिव करंट मानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स का करंट जो है वो नोड ए में एंटर कर रहा है, तो इस करंट को हम पॉजिटिव लेंगे, दिस विल बी प्लस 2। यहाँ पे एम्पियर लिखने की जरूरत नहीं, +2 इज सफिशिएंट। ओके, उसके बाद हम ये करंट देखें, ये करंट नोड ए से बाहर निकल रहा है, तो ये दिस करंट विल बी -I1। ओके, और ये जो हमारा करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, इसका करंट जो है वो भी नोड ए में एंटर कर रहा है, तो इसलिए दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 4 टाइम्स I1। और जो I2 करंट है वो लीव कर रहा है, तो -I2, दिस शुड बी इक्वल टू 0। द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट नोड इज इक्वल टू 0 एज पर द किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, अब इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो हम देखें यहाँ के -I1 है, यहाँ पे +4I1 है, तो ये हमारा बन जाएगा -3 टाइम्स I1। ओके, ये बन गया हमारा दिस इज +3 टाइम्स I1 एंड -I2 एंड दिस इज +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा सा हम यहाँ इधर उधर करें तो 2 को हम इधर ही रखें और I2 और I1 को अगर हम उस तरफ लेके जाएं तो ये हमारा बन जाएगा -3I1, क्योंकि ये टर्म उधर चली गई
और I2 जाके वहां बन जाएगा पॉजिटिव प्लस I2, दिस विल बी इक्वल टू 2 को हमने यही रहने दिया, I2 को वहां ले गए तो माइनस I2 को वहां ले गए प्लस I2, 3I1 को वहां ले गए तो माइनस 3I1। तो ये हमारी एक इक्वेशन बनी, ठीक है। इसको हम कुछ भी कह देते हैं, मान लो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, माइनस 3I1 प्लस I2 इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो अब वी हैव वन इक्वेशन और उसके अंदर हमारे पास दो वेरिएबल है, हमारे पास I1 है और I2 है। तो ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है अगर हमें I1 और I2 के बीच में कोई रिलेशन मिल जाए, ठीक है। I1 I2 के बीच में अगर कोई रिलेशन मिल जाता है तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अगर यहाँ ध्यान से देखें तो हम देखें कि ये जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है वो भी ए और बी नोड के बीच में कनेक्टेड है, 2 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो भी नोड ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर हम इस 3 ओम के रेजिस्टेंस पर अगर हम ओम्स लॉ लगाएं, एज पर ओम्स लॉ, अगर हम ओम्स लॉ लगाएं तो हमारी वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस, दिस वोल्टेज इज इक्वल टू AB VAB, दिस वोल्टेज इज इक्वल टू करंट I1 इनटू रेजिस्टेंस 3, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स I1, ओके। इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं मान लो इक्वेशन नंबर 2। और साथ में अगर हम ओम्स लॉ लगा दें इस वाले 2 ओम के रेजिस्टेंस पर, अगर हम ओम्स लॉ लगाएं तो उसके 2 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी सेम वोल्टेज है VAB, दिस VAB इज इक्वल टू करंट I2 इनटू 2, ओके, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स I2। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 3। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को देखें तो दोनों एक इक्वेशन में VAB इक्वल टू 3I1 है, एक में VAB इक्वल टू 2I2 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इट मींस 3I1 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 3I1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स I2, ठीक है। तो यहां से हमें क्या हुआ, यहां से हमें I1 और I2 के बीच में एक रिलेशन मिल गया है, ठीक है। I1 और I2 के बीच में हमें यहाँ से एक रिलेशन मिल गया। तो अगर हम इस रिलेशन को, अगर ये इक्वेशन 4 हम बोलते हैं और इस रिलेशन को, 4 वाले को रिलेशन को अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो क्या होगा, हमारा जो माइनस 3I1 है, जो हमारा माइनस 3I1 है, 3I1 इज इक्वल टू 2I2, तो ये माइनस 3I1 है तो दैट विल बिकम इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स I2, माइनस 2 टाइम्स I2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2। अगर हम यहाँ से देखें तो माइनस 2I2 प्लस I2, माइनस 2I2 प्लस I2 क्या हो जाएगा, माइनस I2 इज इक्वल टू 2, यानी I2 इज इक्वल टू माइनस 2 एम्पियर, ठीक है। तो I2 इक्वल टू माइनस 2 एम्पियर आ गया। तो यहां से हमारा क्या I2 निकल गया। और एक बार अगर हमारा I2 निकल गया तो हमें पता है इस इक्वेशन से 4 से I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स I2 बाई 3, यानी कि 2 इंटू I2, I2 की वैल्यू है माइनस 2 बाई 3, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 3 एम्पियर, ठीक है। तो I1 हमारा क्या निकला, I1 इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 3 एम्पियर। अब ये करंट नेगेटिव का मतलब क्या दिखा रहा है, ये I2 माइनस 2 एम्पियर है, I1 माइनस 4 बाई 3 एम्पियर है। इससे ये पता चलता है कि ये जो करंट की डायरेक्शन जो अज्यूम की हुई है सर्किट में, एक्चुअल करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन के अपोजिट है। इसका मतलब ये करंट एक्चुअली यहाँ फ्लो कर रहा है, इसलिए I2 की वैल्यू नेगेटिव माइनस 2 एम्पियर आ रही है और I1 की वैल्यू माइनस 4 बाई 3 एम्पियर आ रही है। तो एक्चुअली ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि एक्चुअली ये करंट क्या है, एक्चुअली ये करंट हमारे इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो करेगा हमारा, इसीलिए ये करंट हमारा नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम देखें और यहाँ पे अगर हमें जो हमारा करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है इसकी अगर हमें वैल्यू निकालनी है, इस सोर्स को हम कह सकते हैं कि दिस सोर्स इज VS, ठीक है, सॉरी IS, बिकॉज दिस इज अ करंट सोर्स, IS, I फॉर करंट, S फॉर सोर्स। तो इस करंट जो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है उसकी वैल्यू है 4 टाइम्स I1, ठीक है। उसकी की वैल्यू क्या है, 4 टाइम्स I1। तो 4 टाइम्स I1 अगर उसकी वैल्यू है तो इसको हम अगर रखें तो 4 इंटू में I1 हम देखें तो I1 की वैल्यू माइनस 4 बाई 3, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 16 बाई 3 एम्पियर, ठीक है, IS। तो अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों करंट जो हमने अज्यूम किए हैं, ये इनकी डायरेक्शन एक्चुअल में ऊपर होगी और करंट सोर्स जिसकी डायरेक्शन यहाँ दिखाई है उसकी डायरेक्शन एक्चुअली में नीचे की तरफ होगी। भाई इसका मतलब क्या है कि अगर मैं डॉटेड में दिखाऊं तो मेरा I1 करंट इधर जाना चाहिए, I2 करंट मेरा इधर जाना चाहिए और 4 टाइम्स I1 जो करंट है वो मेरा इधर आना चाहिए, इसीलिए इनकी वैल्यूज नेगेटिव आ रही है। तो अगर हमने करंट इस डायरेक्शन में अज्यूम किया होता, इसको ऐसे अज्यूम किया होता तो ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव आती, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। जो हमें निकालना था, I1 माइनस 4 बाई 3 एम्पियर, I2 माइनस 2 एम्पियर एंड IS इज इक्वल टू माइनस 16 बाई 3 एम्पियर। तो हमने ये देखा कि ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास दोनों, एक डिपेंडेंट करंट सोर्स था, एक करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स था, एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स था, और हमने इसको सिंपल तरीके से हमने KCL लगा करके और ओम्स लॉ लगा के इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलो अब हम जो है दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2 भी जो है वो काफी हद तक बिल्कुल एग्जांपल 1 जैसा है, बस केवल एक चेंज है। यहाँ पे हमारा, उसमें हमारा करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स था, यहाँ पे भी हमारा है तो करंट सोर्स,
बट इट्स नॉट अ करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, इट्स अ वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, तो बस केवल यही चेंज है, बाकी काफी हद तक ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम है। बिल्कुल सेम है, तो ठीक है, हम सेकंड एग्जांपल अब लेते हैं। अब अगर हम सेकंड एग्जांपल को लें, एग्जांपल सेकंड में हमारा क्या है, लेट्स वंस रीड्रॉ द सर्किट। यहाँ पे भी हमारा एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है सेम वैल्यू का 2 एम्पियर का, उसके बाद हमारा यहाँ पे एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसमें हमारा सेम डायरेक्शन में ये करंट I1 है। उसके बाद यहाँ पे हमारा नोड ए नोड बी है, उनके बीच में हमारा एक करंट सोर्स लगा हुआ है, लेकिन जो ये करंट सोर्स है ये वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ये क्या है, 4 टाइम्स V इन एम्पियर्स है, 4 टाइम्स V। और ये V जो वोल्टेज है वो क्या है, वो यही वोल्टेज है, मतलब ये जो V है स्मॉल v, दिस इज इक्वल टू एक्चुअली वोल्टेज VAB। ओके, और उसके बाद हमारा यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस है और उसमें हमारा करंट एक I2 है। इस केस में भी हमें क्या करना है, हमें I1 करंट निकालना है, हमें I2 करंट निकालना है, और हमें ये जो हमारा IS कह सकते हैं हम करंट वोल्टेज डिपेंडेंट जो करंट सोर्स है IS इक्वल टू 4 टाइम्स V इन एम्पियर्स, तो हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो सेम तरीके से इसमें भी हम देखें तो बहुत सारे पैरेलल पाथ हमें दिख रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई KCL किरचॉफ करंट लॉ एट नोड ए। अगर हम किरचॉफ करंट लॉ लगाएं एट नोड ए, तो वेरी सिंपल, तो मैंने बताया था जो भी करंट ए में एंटर करेगा दैट विल बी पॉजिटिव करंट लाइक +2 दिस, और जो भी करंट लीव करेगा दैट विल बी नेगेटिव करंट -I1 दिस इज +4 टाइम्स V, ओके, -I2 दिस इज इक्वल टू 0 एज पर KCL। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस 2 को हम यहीं रखें पॉजिटिव 2 को, बाकी सारी टर्म्स को अगर हम उधर ले जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 इज इक्वल टू I1 वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, I2 भी वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 4 भी वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारी ये इक्वेशन होगी, इसको हम बोल देते हैं मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, बट हमारे पास 3 अननोन्स है, I1 I2 एंड V। तो अब हमें ये देखना है कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि I1 I2 और V में कोई रिलेशन हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये ±V है ये वोल्टेज। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखें तो डेफिनेटली देयर इज अ रिलेशन बिटवीन I1 एंड V एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन I2 एंड V। क्यों, एज पर ओम्स लॉ। अगर हम देखें ओम्स लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू VAB और V, and this V is equal to 3 times into I1, 3I1। okay, this is equal to 3I1। और यहाँ पे हम देखें सेम वे में जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस अगर हम देखें एज पर ओम्स लॉ वोल्टेज ड्रॉप, तो सेम वोल्टेज है V, दिस V is equal to 6 times I2, 6I2। ये इक्वेशन हो गई थी मान लो 2, ये इक्वेशन हो गई थी हमारी 3। ठीक है, तो इक्वेशन 2 से अगर हम देखें तो I1 जो है दैट इज इक्वल टू V/3 है ना, V इक्वल टू 3I1 है तो I1 इक्वल टू V/3, और यहाँ से हमारा V इक्वल टू 6I2 है तो I2 इज इक्वल टू V/6। ठीक है, तो ये हमारा I1 आया V/3, I2 हमारा आया V/6। ठीक है, इनको अगर मान लीजिए हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 से अगर हम I1 I2 को सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या बनेगा, I1 को हम लिख सकते हैं V/3, I2 को हम लिख सकते हैं V/6, माइनस में 4 टाइम्स V, दिस इज इक्वल टू 2, है ना, दिस इज इक्वल टू सिंपली इक्वल टू 2। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा 6 अगर हमारा LCM आ जाएगा तो 3 से अगर हम करें तो 2 टाइम्स V प्लस V माइनस 24V, दिस इज इक्वल टू 2। ओके, और यहाँ पे अगर हम देखें 2V और V हो गया हमारा 3V और -24V, तो -24V में से प्लस 3V गया तो -21V डिवाइड बाई 6, दिस इज इक्वल टू 2। यहाँ से अगर हम देखें तो 3 से कटेगा 2 पे, 3 से जाएगा 7 पे। ठीक है, तो ये क्या बना, -7/2V इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो V इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 4/7 विद अ नेगेटिव साइन, तो दिस V इज इक्वल टू -4/7 वोल्ट्स। इसको पूरा लिख देते हैं वोल्ट्स ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, V इक्वल टू, इसको कह देते हैं मान लो इक्वेशन नंबर 6 कह दो, तो यहाँ से हमारा V क्या निकल के आया, V निकल के आया -4/7 वोल्ट्स। अब इससे सब कुछ निकल सकता है। इससे अगर हम यहाँ देखें I1 हमारे क्या है
I1 हमारा है V/3 मतलब -4/7 इंटू 1/3, तो दिस इज इक्वल टू -4/24/7 इंटू 3 21, तो I इज इक्वल टू -4/21 एम्पियर। I1 करंट है, तो दिस इज -4/21 एम्पियर। I2 को अगर हम देखें तो I2 इज इक्वल टू V/6 यानी -4/7 इंटू 1/6, तो ये अगर हम काटे तो 2 पे कटेगा, ये 3 पे, तो दिस इज इक्वल टू -2/21 एम्पियर। ठीक है, I2 बन गया हमारा -2/21 एम्पियर। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो I1 I2 दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, इसका मतलब जो सर्किट में डायरेक्शन अज्यूम की गई है I1 I2 की, बट जो करंट एक्चुअली में है वो इनकी एक्चुअल डायरेक्शन इधर है, इसीलिए करंट अपोजिट डायरेक्शन है, इसीलिए मतलब वो नोड ए में एंटर कर रहे हैं, इसीलिए ये करंट नेगेटिव आए हैं। ठीक है, और तीसरा मैं निकालना था I1 निकल गया हमारा, I2 निकल गया, तीसरा मैं निकालना था जो हमारा करंट सोर्स है IS, उस करंट सोर्स की वैल्यू है 4 टाइम्स V। 4 टाइम्स V का मतलब है 4 टाइम्स V है हमारा -4/7, तो दिस इज इक्वल टू -16/7 एम्पियर। और IS जो है हमारी उसकी डायरेक्शन भी, उसका भी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब है कि ये करंट सोर्स भी, इसकी भी एक्चुअल डायरेक्शन इधर को है, नीचे की तरफ को है। ठीक है, तो ये इसमें हमने देखा कि इस तरीके से हम एक सिंपल सर्किट जिसमें एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स था और एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स था, उसको हमने किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करके और सिंपल ओम्स लॉ को यूज करके हमने डिफरेंट ब्रांचेस में करंट निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई सर्किट दिया हुआ है जिसमें अगर कोई डिपेंडेंट सोर्स है, चाहे वो डिपेंडेंट करंट सोर्स है या डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो हम उसको इस तरीके से जो बेसिक किरचॉफ करंट लॉ, वोल्टेज लॉ, ओम्स लॉ, ये सब लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब डिपेंडेंट सोर्स अगर सर्किट के अंदर है तो वो कोई उसको सॉल्व करना कोई टफ काम नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बस ये 2 एग्जांपल ले रहे हैं, इस पे मोस्ट प्रोबेबली हम एक वीडियो और बना सकते हैं जिसमें मैं 2 या 3 प्रॉब्लम और लूंगा इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेज के ऊपर, जिसमें सिंपल सर्किट्स होंगे। उसके बाद फिर हम अपने अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा जो सुपरपोजिशन थ्योरम के ऊपर होगा, फिर हम उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। मैं आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आप इसको पेन पेपर लेकर उस पर कहते सॉल्व करके देखिए। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जांपल्स के साथ में मिलते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।